डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। क्लास 9 to 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। एक्सरसाइज से पहले हम कुछ बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो बताना है आपको, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 या फिर मोर गिवन नंबर्स इन हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं GCD, मतलब जिस सबसे बड़ा डिवीज़र। कैसे, तो आपको देखो एग्जांपल से हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके फर्स्ट है 24 एंड 36 दे रखा है। 24 में किसका डिवाइड जा रहा है आपके, 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड भी जाता है, 4 से डिविजिबल भी है, 6 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है एंड 24 से डिविजिबल है। और यहाँ पर आपके ये नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 से डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर ये है और इसके फैक्टर ये हैं। अब सबसे बड़ा, मतलब ये कह रहा है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। अब कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6 एंड 12, 12। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 12 हो गया। तो ये हो गया आपके HCF इजिकल टू हो जाएगा आपके 12, ये हो जाएगा ऐसे 12। मतलब, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं। मतलब 12 ऐसा है सबसे बड़ा नंबर जिसमें 24 में भी डिवाइड जाता है और 36 में भी डिवाइड जाता है। यहाँ पर भी पूरी बार जाएगा, यहाँ पर भी कंप्लीट टाइम जाएगा, तो इसे हम ग्रेटेस्ट डिवीज़र भी कहते हैं। तो 12 हो गया आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, जैसे यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 36 है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर 24 के प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। 2 का डिवाइड जाएगा 12 टाइम, फिर 2 का डिवाइड देंगे 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, फिर 3 का करेंगे तो 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टर हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। अब 36 का भी करेंगे ऐसे हम, तो 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब हमें ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, डिवाइड करना है 9 टाइम, फिर 3 का करेंगे 3 टाइम, फिर 1 टाइम। अब कॉमन फैक्टर क्या हुआ, तो कॉमन फैक्टर हमें दोनों में जो आ रहा है वैल्यू वो लेना है। कौन सा आ रहा है आपके, एक तो ये वाला 2 आ रहा है, एक ये वाला 2 आ रहा है और एक ये वाला 3 आ रहा है कॉमन, जो दोनों तरफ है। तो इसका मतलब आपका जो HCF है वो हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब इसमें भी 2 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है, तो इसमें भी 2 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। 2 टू जा 4, 4 3 जा कितना होता है आपके 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स दे रखे हैं, 15, 25 एंड 30। 15 में किसका डिवाइड जाता है, 1 का, 3 का, 5 का एंड 15 का।
25 में 1, 5 एंड 25 का, 30 के अंदर 1, 2, 3, फिर आपके 5, 6, 10, 15 एंड 30। कॉमन फैक्टर जो 1 का कोई मतलब है नहीं, आपके लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपके 5। और कोई अगर आता है तो उसको भी ले लेते साथ में, मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर आप। हाईएस्ट ये है, लोएस्ट का कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट ये है। तो हमारा जो एचसीएफ है हाईएस्ट नंबर वो हो गया है 5। या फिर इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको। 25 का मतलब होता है 5 × 5, 15 का मतलब होता है 3 × 5, और 30 का मतलब होता है 2 × 3 × 5। ऐसे सॉल्व करेंगे तो अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, एक ही नंबर कॉमन आ रहा है जो कि है 5। इसमें तो लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसके अंदर लेते हैं कौन सा नंबर कॉमन आ रहा तीनों के अंदर। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 5। और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड इन तीनों में जाता है। बाकी के दो आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3.6 का, इसका हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है 18 एंड 48 दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना है, 18 का ऐसे एलसीएम में से लेना है आपको। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, ये जा रहा है आपके 6 टाइम, 9 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 1 टाइम। ऐसा ही 48 का करेंगे हम, 2 का डिवाइड हाफ कर दो, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड हाफ कर दो, फिर 2 का डिवाइड हाफ, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 टाइम। तो 18 का मतलब आया है 2 × 3 × 3, वो यहाँ से देख लेंगे, और इसका यहाँ से देख लेंगे हम। 2 आया 4 टाइम, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48। अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा 2 × और कुछ आ रहा है आपके 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो ये आ गया आपके 3। और कोई नंबर है तो और भी नंबर ले सकते हैं, नहीं तो यही होगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये होगा एचसीएफ। और ये 6 सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड इन दोनों में जाता है, इसे ग्रेटेस्ट डिवीजर भी कहते हैं। अब और कौन सा बताएं आपके पास, ये इतने सारे दे रखे हैं, इसमें ये लेता हूँ 27 एंड 63 लेते हैं। अब 27 को हम ऐसे टुकड़े करेंगे, यहाँ पर हम 3 का डिवाइड 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 3 टाइम। इनके सॉल्यूशन आप निकालना और बताना कि फर्स्ट के बी का आंसर क्या है एंड सी का आंसर क्या है। तो 27 का मतलब हो गया है 3 × 3 × 3। फिर लेते हैं 63 लेते हैं, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, ये जाता है 21 टाइम, 3 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, फिर 7 का 1 टाइम। तो यहाँ पर आया है 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, मतलब एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन आए। तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, यहाँ पर भी है। कितना हो गया आपके 9, 9 आएगा आपके हाईएस्ट। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना तो क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। अगर कोई भी कॉमन नहीं आए तो, कॉमन आ रहा है तो 9 होगा। इसमें से कोई भी एक और करवा देते हैं आपको, बाकी 3 मैं कर देता हूँ, 3 आप कर लेना। तो मैं एफ वाला करवा दे रहा हूँ। 34 का मतलब होता है आपके 2 × 17, और 102 का मतलब होता है 2 × 3 × 17 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 34 में 2 का डिवाइड दिया 17 टाइम, 17 प्राइम नंबर, ऐसा हो गया।
फिर अगर आपने 102 का दिया तो यहाँ पर जाएगा 2 का डिवाइड, जो जाएगा आपके पहले जाएगा 5 टाइम 1 टाइम, फिर 3 का डिवाइड दिया तो 17, फिर 17। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ही होगा हमारा आंसर होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 17 कॉमन आ रहा है। तो आपका जो HCF है वो हो जाएगा 2 × 17 = 34। और ये ग्रेटेस्ट डिवीज़र है, ये सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड दोनों में आपके जाता है, 34 में भी जाता है और 102 में भी जाता है। अब लेते हैं हम 3 डिजिट के लेते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है 70, टुकड़े करने आपको आने चाहिए। तो 70 का मतलब हो जाएगा आपके 2 × 5, 2 × 5 हो गया 10, 10 × 7 70। फिर लेते हैं 105, 105 15 7 जा होता है, तो 3 × 5 × 7। अब ये लेते हैं तो 175 का मतलब होता है 5 5 जा 25 × 7। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया था उस टाइप से भी आप कर सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पर दे रखा है 175, 5 का डिवाइड करो तो आपके जाएगा 35 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करो 7 टाइम, फिर 7 का 1 टाइम। ऐसे आप तीनों का कर सकते हो। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, 5 7 इधर भी है, 5 7 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। तो आपका जो HCF है वो हो जाएगा 5 × 7 = हो जाएगा आपके 35 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट का देर का H I और J, तो मैं यहाँ पर H करवा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करना। तो यहाँ पर देखो 91 का मतलब होता है आपके 7 × 13, 13 7 जा 91, फटाफट 13 की टेबल में आता है ये। 112, 112 होता है आपके 14, देखो ये होता है 2 2 जा 4। अब यहाँ पर ये होता है आपके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 2 जा होता है आपके 16, 16 7 जा 112। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। 49 का मतलब होता है आपके 7 × 7। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे करना ही है आपको एग्जाम में। जैसे 112 है, 2 का डिवाइड दिया तो ये जाएगा आपके 56 टाइम, और 2 का डिवाइड दिया तो 28 टाइम, और 2 का अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 14 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 7, फिर 7 का 1 टाइम, ऐसे। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन आ रहा है 7 7 7, तीनों में आना चाहिए। तो HCF हो जाएगा आपके 7। अब ये दोनों आपको ट्राई करने हैं और इसका आंसर आपको बताना है। अगर कोई नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आपके डाउट है इतने सारे करने के बावजूद, तो आप कमेंट करना, मैं इनके आंसर भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, व्हाट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। पहले देखो आपको ए यहाँ पर दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर का आपको HCF बताना है। तो आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर = 1 होता है। कैसे होता है, कोई भी दो लगातार नंबर ले लो, जैसे मैं मान लो मैंने 4 ले लिया और 5 ले लिया, कोई भी दो ले लो, एनी 2 नंबर। तो आप ले सकते हो एग्जाम्पल, एनी 2 नंबर ले रहे कुछ भी। 4 का होता है आपके 2 2 जा 4, 5 का होता है आपके 5 × 1। तो आपका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 तो सब में आता है 1। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लगातार 2 नंबर का क्या होता है, 1 होता है। अब लगातार 2 इवन नंबर आ जाए तो आप लिख सकते हैं B पॉइंट, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। कैसे, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ भी ले लो लेकिन इवन नंबर लेने हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 12 और 14 ले लिया, कुछ भी ले लो, मर्जी आए जो। इसका मतलब होगा 2 × 6
या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ होगा आपके 2 × 7। तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आएगा आपके 2 आएगा। 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों नंबर डिविजल बाई 2 होगा। अब यहाँ पर अगर आपको HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आ जाए उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी दो नंबर ले लो आप, जैसे मैं यहाँ पर आपके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 5 और 7, आप चाहो तो 15 और 17 भी ले सकते हो। 3 × 5 हो गया, इधर आपके ओनली 17 × 1 कह दो, इनको मल्टीप्लाई करो 15 आता है, इनको मल्टीप्लाई करो 17 आता है, तो आपका जो HCF है वो कितना हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। केवल इवन नंबर में ही आपके 2 आता है, चाहे ऑड नंबर है या ऑड नंबर नहीं है, उनका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर, एक 4 एंड 15 है, फाउंड एज फॉलो बाय फ्रैक्शन। मतलब 4 का मतलब होता है 2 × 2, 15 का मतलब होता है 3 × 5। अब यहाँ पर देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये कह रहा है सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, और सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। देखो 1 कभी भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ना 4 = 2 × 2 × 1, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है ना, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 = 2 × 2 आएगा, और 15 का मतलब होता है आपके 3 × 5 आएगा। इंटू 1 में लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने भी पहले लिखा था, तो वो गलत चीज़ है, लिखना नहीं चाहिए। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। इज आंसर इज करेक्ट, तो आपको लिखना है नो। तो आपका बताओ करेक्ट HCF क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट HCF हो जाएगा आपके 1। क्यों होगा, क्योंकि देखो 4 के जो फैक्टर है, आप यहाँ लिख देना फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4। मतलब 4 के अंदर 1 का डिवाइड भी जा रहा है, 4 के अंदर 2 का डिवाइड भी जा रहा है, 4 के अंदर 4 का डिवाइड भी जा रहा है। ऐसे ही 5 में लेंगे, 5 के अंदर 1 का डिवाइड भी जा रहा है और 5 का डिवाइड भी जा रहा है। आपको लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ऐसे तो 1 होगा, क्योंकि 1 आप लिख सकते हैं। अब कारण क्या लिखोगे, तो कारण क्या लिखोगे, 1 इज फैक्टर ऑफ 4 एंड 15, प्राइम फैक्टर नहीं, ओनली फैक्टर। 1 इज फैक्टर ऑफ 4 एंड 15, सो HCF इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके, 1 हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब